घमंडी सोनपरी। बहुत समय पहले परीलोक में एक सोनपरी रहा करती थी। वो बहुत ही सुंदर थी और इस वजह से उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा ही घमंड था। वो हमेशा दूसरी परियों को नीचा दिखाया करती और कभी भी किसी की मदद नहीं करती। एक दिन की बात है, सोनपरी परीलोक घूमने निकली। तभी उसे टीना परी मिल गई। टीना परी ने सोनपरी से कहा, अरे सोनपरी, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही परीलोक घूम रही थी। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं कहाँ जाऊंगी, मैं भी ऐसे ही घूम रही हूँ। वैसे तुम सबसे सुंदर हो, हर कोई परी तुम्हारे जैसी बनना चाहती है। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है, पर मेरी जैसा कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि मैं परीलोक में सबसे सुंदर हूँ। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। और ये कहकर टीना परी वहाँ से चली गई। टीना परी के जाने के बाद सोनपरी ने अपने आप से कहा, मैं जितनी सुंदर हूँ उतना कोई भी सुंदर नहीं हो सकता। मैं परीलोक की सबसे सुंदर परी हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। धीरे धीरे समय गुजरा और समय के साथ सोनपरी अपने आगे किसी भी परी को कुछ नहीं समझती थी। इस वजह से सारी परियों ने सोनपरी से बात करना बंद कर दिया था। कोई भी परी सोनपरी से बात नहीं किया करती थी। एक बार की बात है, सोनपरी के पास रानी माँ आई और उन्होंने उससे कहा, सोनपरी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया है और इस वजह से तुम दूसरी परियों से अच्छा व्यवहार भी नहीं करती हो। तो इसमें बुराई क्या है रानी माँ? वैसे भी सारी परियों में मैं सबसे सुंदर हूँ, तो इसमें घमंड की क्या बात हुई? फिर भी तुम्हें बाकी परियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आखिर वो भी परीलोक में रहती है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, तुम परियों के साथ अच्छा व्यवहार करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। रानी परी के जाने के बाद सोनपरी को काफी गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से पर काबू कर लेती है। और एक बार जब सोनपरी परीलोक से बाहर घूमने गई, तो अचानक उसका पैर फिसल गया। उसका संतुलन बिगड़ा और वो काले पेंट में गिर गई। क्योंकि वहाँ पर पेंट का काम चल रहा था, ये देखकर सोनपरी बहुत ज्यादा दुखी हुई और उस काली पेंट से निकल आई। पर वो पेंट पता नहीं कैसा था जो छूट ही नहीं रहा था। ये देखकर सोनपरी बहुत दुखी हुई और उसने अपने आप से कहा, अरे ये तो छूट ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? मुझे परीलोक जाना चाहिए। और ये कहकर वो परीलोक आई और उसने रानी परी से कहा, रानी परी मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ और तुम कौन हो? इसके बाद सोनपरी ने रानी परी को सारी बात बताई और फिर रानी परी ने अपनी शक्तियों से सोनपरी को पहले जैसा कर दिया। ये देखकर सोनपरी बहुत खुश हुई और उसने अपनी रानी माँ का धन्यवाद किया। इस पर उन्होंने सोनपरी से कहा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुमने देखा ना, यदि तुम काली रहती तो तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाता। इसीलिए तुम्हें कभी भी अपने रूप पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सोनपरी को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सारी परियों से माफी मांगती है और अब उसे अपनी सुंदरता पर कोई घमंड नहीं था। अब वो परीलोक में सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सारी परियां रहा करती थी। आज नील राजकुमारी बहुत खुश थी क्योंकि उसका जन्मदिन था। तभी वहां टीना परी आई और उसने नील परी से कहा, अरे नील परी, आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? अरे टीना परी, क्या तुम्हें पता नहीं है आज मेरा जन्मदिन है। अब मैं भी तुम लोगों के साथ पृथ्वीलोक पर जा पाया करूंगी। हाँ, मुझे पता है कि आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है और इसी के साथ अब तुम भी हमारे साथ पृथ्वीलोक पर जाया करोगी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद नील परी ने रात में अपना जन्मदिन मनाया और फिर सारी परियों के साथ वह पृथ्वीलोक पर पहुंच गई। पृथ्वीलोक की सुंदरता देखकर वह बहुत खुश हुई और उसने टीना परी से कहा, अरे टीना परी,
पृथ्वी लोक तो बहुत सुंदर है, ये तो परीलोक से भी सुंदर है। हाँ, इसीलिए तो हम सारी परियां यहाँ पर आते हैं और हम लोग पृथ्वी लोक पर आकर गरीब लोगों की मदद भी करते हैं। अच्छा, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। और इसके बाद वह लोग सूरज की पहली किरण निकलने से पहले परीलोक आ जाते हैं, क्योंकि परीलोक का नियम था कि सूरज की पहली किरण के साथ ही उन्हें परीलोक आ जाना था। धीरे धीरे समय गुजरा और एक दिन की बात है कि नील परी सूरज की पहली किरण के साथ परीलोक नहीं लौट पाती है, जिस वजह से रानी परी बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वह नील परी से, तुमने परीलोक का नियम तोड़ा है और अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तुम्हें बहन का तालाब जाकर वहां से नील कमल लाना होगा। मुझे आपकी सजा मंजूर है, मैं बहन का तालाब जाकर वहां से नील कमल जरूर लाऊंगी। और यह कहकर नील परी बहन का तालाब के लिए निकल गई और वहां काफी सारी कठिनाइयां झेलने के बाद वह बहन का तालाब से नील कमल ले आई और उसने रानी परी को नील कमल दे दिया। नील कमल को देखकर रानी परी बहुत खुश हुई और उन्होंने नील परी से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम भयंकर तालाब से नील कमल ले आई, क्योंकि आज तक कोई भी उस तालाब से कमल नहीं ला पाया। अब तुम कभी भी पृथ्वी लोक पर जा पाया करोगी। ये सुनकर नील परी बहुत खुश हुई और उसने रानी परी का धन्यवाद करते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी, जो आपने मुझे माफ कर दिया और मुझे पृथ्वी लोक पर जाने की अनुमति दी। आज के बाद मैं कभी भी परीलोक का नियम नहीं तोड़ूंगी और परीलोक के नियम के अनुसार ही परीलोक आ जाया करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, अब तुम जा सकती हो। और इसके बाद नील परी वहां से चली आई। अब नील परी बहुत खुश थी, क्योंकि अब वह कभी भी पृथ्वीलोक पर आ जा सकती थी। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।